हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग परियोजना टॉपिक से प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके। और हैं खनिज संसाधन है, उद्योग है और सभी टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग इस वीडियो में ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग परियोजना, ठीक, परियोजना पर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन था, क्या था भाई? ऑप्शन नंबर डी सही है, कांडला। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, बताइए? भाखड़ा बांध। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। भाखड़ा बांध सतलज नदी पर बना है। ठीक, भाखड़ा बांध सतलज नदी पर बना है, जो विश्व में उच्चतम गुरुत्वीय बांधों में से एक है। वर्तमान में भारत का सबसे ऊंचा बांध भागीरथी नदी पर निर्मित टिहरी बांध है। इसकी ऊंचाई 260 मीटर है। ठीक, 260 मीटर है। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2007। ठीक, 2007 का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? यह किस नदी पर बना है, बताइए? सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सबसे बड़ा बांध है, बताइए? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बांध है, बताइए? टिहरी बांध। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर किया गया। इसकी ऊंचाई 260 मीटर 260 मीटर है, जबकि लंबाई 575 मीटर है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है, बताइए? टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? भागीरथी नदी पर। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, टिहरी जल विद्युत कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, बताइए? भागीरथी नदी पर। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, भारत में कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत शक्ति का योगदान है लगभग कितना है भाई? 5वां भाग। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है, बताइए? इंदिरा गांधी नहर। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। यह पंजाब में ब्यास तथा सतलज नदी के संगम पर बने हरिके बैराज से निकाली गई है। इससे राजस्थान, पंजाब व हरियाणा राज्य लाभान्वित होते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से निकाली गई है, या फिर इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है, बताइए? कौन सा ऑप्शन सही है? सतलज और ब्यास नदी से। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही हैं, या फिर कौन से जोड़ा सही है, बताइए? कावास गुजरात। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है, बताइए?
कृष्णा नदी पर, ठीक। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना है। ओके। तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर लोअर भवानी, ठीक, लोअर भवानी। तमिलनाडु राज्य में इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में, तथा नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर, ओके, स्थित है। फिर से सुन लीजिए, तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर, ओके। लोअर, लोअर बोल रहे हैं, लोअर है, लोअर, ओके। लोअर भवानी तमिलनाडु राज्य में, और इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में, तथा नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइए। कृष्णा नदी पर। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? बताइए। नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी सही है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर निर्मित किया गया है। सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई 138.68 मीटर और फीट में बोले तो 455 फीट, ठीक, 455 फीट, और लंबाई 1210 मीटर। यह बांध भारत का तीसरा सबसे ऊंचा कंक्रीट बांध है। ओके। सितंबर 2017 में प्रधानमंत्री द्वारा इस बांध को राष्ट्र को समर्पित किया गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? बताइए। कौन सा ऑप्शन सही है भाई? बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए सही है, महाराष्ट्र। ओके। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी कोयना पर बनाया गया है। यह परियोजना पाटन के नज़दीक महाराष्ट्र के सतारा जिले में जल विद्युत उत्पादन का कार्य करती है। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिलान करना है भाई, मिलान करिए। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है भाई? बताइए। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध महानदी पर। ओके। पोंग डैम, पोंग डैम बांध किस नदी पर है? ब्यास नदी पर। टिहरी, टिहरी डैम, बताइए। टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है भाई? भागीरथी नदी पर। और थीन नदी रावी नदी पर। ओके। मिलान हो गया सभी का सभी। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मिनट। देखिए, भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है, क्या है भाई? बताइए। दामोदर नदी घाटी परियोजना। ओके। सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। आगे देखते हैं। देखिए, भारत में सबसे लंबा बांध है, कौन सा है भाई? हीराकुंड बांध। ओके। भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर निर्मित हीराकुंड बांध का भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक, फिर से सुन लीजिए एक बार। उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित या निर्मित हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। इस बांध के मुख्य खंड की लंबाई 4.8
किलोमीटर, ठीक, जबकि संपूर्ण बांध की लंबाई 25.8 किलोमीटर है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? बताइए। तारापुर, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है? बताइए। इडुक्की, इडुक्की पर जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है और बाकी के सभी तमिलनाडु में स्थित हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति से पैदा की जाती है? बताइए, किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति से पैदा की जाती है? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, मेट्टूर। ओके, मेट्टूर में विद्युत जल शक्ति से विद्युत पैदा की जाती है। मेट्टूर में विद्युत जल शक्ति से विद्युत पैदा की जाती है, जबकि एन्नोर, तूतीकोरिन और नेवले, ठीक, नेवले में तापीय शक्ति से विद्युत का उत्पादन होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? बताइए, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, यूमियम हाइडल प्रोजेक्ट बांध किसके कुछ किलोमीटर उत्तर पर स्थित है? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, शिलांग। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबरिंग जो है ये 23 है भाई, ये मिसप्रिंट हो गया है, 23 है। आगे देखते हैं। देखिए, मुलई पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है? बताइए, मुलई पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है? बताइए। तमिलनाडु और केरल से। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? बताइए। उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत में बिजली की चिरकालिक कमी रही है क्योंकि बिजली की मांग बढ़ती रही, जबकि उसका उत्पादन और वितरण नहीं बढ़ा। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, यूएसए की टीवीए, टेनेसी वैली अथॉरिटी, ठीक, जैसी परियोजना भारत में यह है, क्या है भाई? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, दामोदर घाटी परियोजना। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किशन गंगा
परियोजना भारत तथा बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य कारण। ओके, देखिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन के आंसर जान लेते हैं, ठीक। उसके बाद फिर अगले प्रैक्टिस क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। ओके। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्माण किया गया है? कृष्णा नदी पर। ओके। किसने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था? बताइए, किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे देखिए, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? टिहरी बांध। उकाई परियोजना गुजरात में तापी नदी पर स्थित है। आगे देखते हैं। देखिए, मचकुंड योजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? उड़ासा बोल रहे हैं, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। ओके। आगे देखते हैं। देखिए, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल में। नर्मदा बचाओ किस परियोजना से संबंधित है? सरदार सरोवर। ओके। आगे, ककरापार परियोजना किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। भारत का कौन सा पड़ोसी देश किशनगंगा बांध परियोजना पर आपत्ति करता है? पाकिस्तान। आगे देखते हैं। दामोदर वैली कारपोरेशन क्या है? सांविधिक निकाय। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? भागीरथी पर। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर। देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर। आगे देखते हैं इसको थोड़ा सा। देखिए, बांग्लादेश को बहकर जाने वाली पानी को रोकना, ठीक। कोलकाता बंदरगाह पर गाद के जमाव पर रोक लगाना, कोलकाता बंदरगाह के कटाव को रोकना, गंगा नदी में जहाज़ों की आवाजाही को सुगम बनाना में से कौन सा फरक्का बैराज के निर्माण का उद्देश्य नहीं था? बांग्लादेश को बहकर जाने वाली पानी को रोकना। ओके। आगे देखते हैं। देखिए, अगला टॉपिक आ गया है ऊर्जा के अन्य संसाधन। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? ताप ऊर्जा। ओके। कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को ताप ऊर्जा कहते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी सही है, बायोगैस। ओके, बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा परियोजनाएं आदि ये सभी ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं। ओके। आगे देखते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं इनको। नरोरा, ककरापार, चमेरा, कोटा में से कौन सा एक परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है? चमेरा, ठीक। भारत में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला। एक मिनट, आगे देखते हैं। देखिए, कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है? पौधा, ठीक। भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? राजस्थान। आगे देखते हैं। देखिए, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक ऊर्जा, गैस ऊर्जा, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, वायु ऊर्जा तथा ज्वार शक्ति में से कौन सा ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? प्राकृतिक ऊर्जा। ओके।
आगे देखते हैं। देखिए, ऊर्जा का वह स्रोत कौन सा है जो सबसे कम भूमंडलीय ताप बढ़ाता है? भूतापीय ऊर्जा। ठीक, ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय ताप बढ़ाता है? तो भूतापीय ऊर्जा। ओके, एक मिनट, थोड़ा सा इनको जूम करते हैं। देखिए, जैविक ईंधन, फॉसिल ईंधन, न्यूक्लियर शक्ति तथा पवन ऊर्जा में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है? पवन ऊर्जा। किसका प्रयोग करके ऊष्मीय विद्युत पैदा की जाती है? कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। आगे देखते हैं। कुब्बारा न्यूक्लियर पार्क परियोजना को किस राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव है? आंध्र प्रदेश। भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी किसकी है? थर्मल यानी तापीय ऊर्जा का। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जल विद्युत केंद्र में टरबाइन किससे चलती है? पानी के बहने से। भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा कोयला में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? कोयला। आगे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में गर्म झरने की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? भूतापीय ऊर्जा। ठीक, भारत का सबसे बड़ा और शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? माधोपुर। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए, नोट है, इसको ध्यान दीजिएगा। सितंबर 2016 में अदानी ग्रीन एनर्जी द्वारा विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कमुथी रामनाथपुरम, तमिलनाडु में किया गया। इसकी क्षमता 648 मेगावाट की है। ओके, आगे देखते हैं। उद्योग आ रहा है, पहले इसको देख लेते हैं। देखिए, राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? रावत भाटा। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है। देखिए, उद्योग। इनके क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, दो तीन। देखिए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? एल्युमिनियम। भारत में कृष्ण क्रांति की उत्पाद के विनिर्माण से संबंधित है कच्चा पेट्रोलियम। आगे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है अब। देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनटीपीसी ने जल विद्युत के क्षेत्र में भी प्रवेश कर लिया है। ठीक, ठीक है, कर लिया है भाई। और दूसरा है, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने दूर संचार के क्षेत्र में भी प्रवेश कर लिया है। ठीक है, ये भी सही है। ओके, दोनों सही है भाई, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर में है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, पिंपरी। ठीक, पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र महाराष्ट्र का पिंपरी एवं उत्तराखंड का ऋषिकेश शहर है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है? बताइए। भारी जल संयंत्र। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिलान करना है भाई, मिलान करिए। इनमें से दिए गए नगर तथा उनसे संबंधित उद्योगों का सुमेलन करना है। ठीक, मिलान करते हैं भाई। तिरुचिरापल्ली किससे संबंधित है भाई? हैवी इलेक्ट्रिकल्स उद्योग। ठीक,
विशाखापत्तनम, जहाज निर्माण, आवड़ी, टैंक फैक्ट्री, चितरंजन, लोकोमोटिव। ओके, मिलान हो गया। अब देखते हैं अगला टॉपिक। देखिए अगला टॉपिक है परिवहन। ठीक, अब चलते हैं हम लोग परिवहन से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए पहले इसके क्वेश्चन आंसर ही आ गए, पढ़ लीजिए। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? NH-44। ओके, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है लेह हवाई अड्डा। आगे, भारत में कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली तथा चंडीगढ़ में कौन सा शहर स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है? चंडीगढ़। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई? अटल बिहारी वाजपेयी। ओके, किस राज्य में हाल ही में ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया? तमिलनाडु में। भारत किस देश में चाबहार बंदरगाह बना रहा है? ईरान में। ठीक, भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। आगे देखिए क्वेश्चन आगे, कौन सा समुद्र पत्तन है राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे निकट है? बताइए। पारादीप। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए HBJ पाइपलाइन वहन करती है, क्या वहन करती है भाई? प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। देखिए भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन पारादीप और हल्दिया। ठीक, हल्दिया। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह यानी पत्तन है? बताइए। विशाखापत्तनम। ओके, कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापत्तनम, चेन्नई, एन्नोर एवं तूतीकोरिन पूर्वी तट के मुख्य बंदरगाह हैं। नोट करिए, कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापत्तनम, चेन्नई, एन्नोर एवं तूतीकोरिन पूर्वी तट के मुख्य बंदरगाह हैं। ओके, मुंबई, कांडला एवं न्यू मंगलौर पश्चिम तट के मुख्य बंदरगाह हैं। ओके, मुंबई, कांडला एवं न्यू मंगलौर पश्चिमी तट के मुख्य बंदरगाह हैं। ठीक, कांडला गुजरात। ठीक, कांडला जो है गुजरात में है। कांडला पश्चिम तट का प्रमुख बंदरगाह है जो कि कच्छ की खाड़ी में पड़ता है, जबकि पांडिचेरी, कराईकल व विशाखापत्तनम पूर्वी तट पर स्थित है। ओके, किंतु प्रश्न में पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह की बात कर रहा है, अतः विशाखापत्तनम उत्तर होगा, क्योंकि कराईकल वह पांडिचेरी प्रमुख बंदरगाहों में से शामिल नहीं है। ठीक, देखिए कांडला पत्तन यानी पोर्ट कहाँ पर स्थित है? ए में, कच्छ की खाड़ी में। आगे देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? बताइए। मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी सही, जवाहरलाल नेहरू या नवा सेवा बंदरगाह। ठीक, जवाहरलाल नेहरू या फिर आधा ना हा व सेवा। ठीक, नह सेवा बंदरगाह की स्थापना मुंबई बंदरगाह के यातायात भार को कम करने हेतु की गई है। यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिकतम बंदरगाह है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? बताइए।
नदी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है। कोलकाता नदी बंदरगाह का उदाहरण है। यह समुद्र तट से लगभग 203 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह हुगली नदी के तट पर स्थित है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ENH2। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्नकाल के दौरान दिल्ली को कोलकाता से जोड़ने वाला 1465 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग ENH2 के नाम से जाना जाता था। ठीक, यह क्वेश्चन 2013 का है। वर्तमान में इसे ENH9 के नाम से जाना जाता है। ठीक, यह मार्ग दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, वाराणसी, मुगलसराय, मोहनिया, बरही एवं बारा होते हुए कोलकाता को जाता है। यह मार्ग दिल्ली 12 किलोमीटर, हरियाणा 74 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 752 किलोमीटर, बिहार 202 किलोमीटर, झारखंड 190 किलोमीटर एवं पश्चिम बंगाल 235 किलोमीटर राज्यों से होकर गुजरता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? बताइए, अभी जस्ट बताएं हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ENH2 के द्वारा। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए, भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? बताइए, कपूरथला तथा पेरम्बूर। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में रेल के डिब्बे कपूरथला यानी पंजाब तथा पेरम्बूर यानी तमिलनाडु में बनाए जाते हैं। ओके, देखिए, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है पेरम्बूर, चेन्नई में। ओके, आगे देखते हैं। भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? बताइए, मुंबई। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, रेल बंधु है क्या है भाई? रेल बंधु राजधानी शताब्दी वातानुकूलित दुरंतो एक्सप्रेस में उपलब्ध भारतीय रेल की एक पत्रिका। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कोकण रेलवे जोड़ती है, किसको जोड़ती है भाई? रोहा मंगलौर को। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए, अगला टॉपिक आ गया विविध क्वेश्चन। ठीक, विविध। तो चलिए इनके पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, तीस्ता नदी के पानी के साझाकरण पर विवाद भारत तथा बांग्लादेश के बीच। भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किया था? चीन। आगे देखते हैं। देखिए, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र, लाल किला नई दिल्ली, विक्टोरिया स्मारक कोलकाता, काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य असम में से कौन सा यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल नहीं है? विक्टोरिया स्मारक कोलकाता। ओके, और बाकी जो है यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, भारत का कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है? ज्वारीय मिट्टी के मैदान। ठीक, भारत का दैनिक मौसम मानचित्र कहाँ तैयार तथा छापा यानी प्रिंट किया जाता है? पुणे। ठीक, देखिए, भारत में किस शहर को महलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है? कोलकाता को। ठीक, कोलकाता को महलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन का। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वन महोत्सव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
वृक्षारोपण से। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पुनर्वनीकरण, ठीक, पुनर्वनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें वन को फिर से उगाया जाता है जो पहले कभी मौजूद था और बाद में उसे नष्ट कर दिया गया। ठीक, पुनर्वीकर पुनर्वनीकरण, यार नाम भी अजीब है, पुनर्वनीकरण। ओके, आगे देखते हैं। उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं हाल में क्यों बढ़ी? अपवाह क्षेत्र में वन कटाई में वृद्धि। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किसके कारण है? बताइए। प्रभावित क्षेत्रों में भौम जल का अतिशोषण। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत में आर्सेनिक समस्या का कारण प्रभावित क्षेत्रों में भौम जल का अतिशोषण है। यह समस्या मुख्यतः गंगा डेल्टा में गहरे नलकूप के कारण हो रही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया? बताइए। कच्छ की खाड़ी को। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में नवीनतम संयोजन है, क्या है भाई? बताइए। लाल किला। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ना 2007 का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात है? बताइए। दार्जिलिंग। ओके, दार्जिलिंग को अधिक मात्रा में वर्षा एवं तूफान के कारण वज्रपात स्थल के नाम से जाना जाता है। दार्जिलिंग तिब्बती भाषा के दोरजे यानी वज्रपात और लिंग स्थल से बना है। यह पश्चिम बंगाल यानी भारत में स्थित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, यूनेस्को की वैश्विक विरासत की सूची में कुछ दिन पहले भारत के किस स्मारक को शामिल किया गया? बताइए। जयपुर स्थित जंतर मंतर। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। जयपुर स्थित जंतर मंतर को वर्ष 2010 में यूनेस्को की वैश्विक विरासत की सूची में शामिल किया गया। आगे देखते हैं। अपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है? बताइए। अपातनी, बताइए। अरुणाचल प्रदेश की। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही। देखिए अगला क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन है ना, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया? तो इसका आंसर है 2006 में अपनाया था। ठीक, भारत ने सुनामी चेतावनी को 2006 में अपनाया, अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन एकाधिकार का एक उदाहरण है? बताइए। भारतीय रेलवे। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का उपग्रह प्रमोचन केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए। बताइए कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन नंबर सी सही है, श्रीहरिकोटा। ठीक, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अंटार्कटिक में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? बताइए। दक्षिणी गंगोत्री। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं।
देखिए इसमें थोड़ा सा जान दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिक में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है। इसकी स्थापना 1983 ठीक 1983 से 84 में की गई। इस क्षेत्र में भारत के अन्य अनुसंधान केंद्र के मैत्री व भारती हैं। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, बताइए। लखनऊ में। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लीजिए। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह मूल रूप से वर्ष 1948 ईस्वी में ठीक 1948 ईस्वी में राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। यह नई दिल्ली स्थित वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद यानी CSIR की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में से एक है। ओके, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग यानी RBA किससे संबंधित है, बाढ़ से संबंधित। ओके, आगे देखते हैं। देखिए मालदीव का गंभीर पर्यावरण निम्न कोटिकरण अनिवार्यता किसके कारण माना जाता है, उच्च जनसंख्या घनत्व। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके,